क्वेश्चन बताना मेरे को क्या था क्वेश्चन क्या था कौन सा मेरा वाला? हाँ टाइम दिया था क्या दिया टाइम और वर्क डिस्टेंस था 300 मीटर है। डिस्टेंस था 300 मीटर हाँ और स्पीड क्या थी स्पीड थी 27। 27 किलोमीटर बराबर। हाँ देख मैंने क्या बोला हमें पता है भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो ये बड़ा है बड़े को छोटे में कन्वर्ट छोटी वाली फ्रैक्शन ऊपर ठीक है। अब इस छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना तो बड़ी वाली फ्रैक्शन ऊपर। यहाँ तक समझ आ गया ठीक है। अब यही तो चीज़ समझनी कि कहाँ पे कोई चीज़ लग रही कंसेप्ट होते हैं उसको यूज तो बंदा होना चाहिए ना। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर में मेरे को चाहिए टाइम चाहिए सेकंड में तो आंसर है 40 सेकंड 50 सेकंड ठीक है ऐसे ऑप्शन है ठीक है। अब मेरे को पता है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या 27 इंटू 5/18 कितना घटा 9 दूने 9 ठीक है कितना है 15/2 ठीक है। अब निकालना क्या मेरे को डिस्टेंस टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अब स्पीड डिस्टेंस कितना है 300 स्पीड कितनी 15/2 बटा है ऊपर मत होगा ना तो कितना है आंसर 40 सेकंड लगी समझ भैया 500 हाँ इन्हें सुन के केड़े पेपर ज्यादा क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस सानू कहने लगते हैं क्वेश्चन हमारे साथ इतना भी हमने भी हम कैसे दिया था बिना कोई ठीक होते हैं किस्मत की बात है। नहीं भाई अच्छा क्वेश्चन क्या था वैसे आता है किसी को से ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं निकलेगा करीता मतलब जिन्हें नहीं करते ना तो 3 साइड्स दी है ट्रायंगल की भाई हूँ ਇਹਦਾ ਬਾਈ क्वेश्चन ਇਹ ਵੀ दिमाग ਦੇ बैठे रहने 35 ठीक है। थोड़ा ट्रायंगल है ठीक है भाई हमने ट्रायंगल पढ़ी है ट्रायंगल क्या होती है एरिया ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है क्या होता है भाई 1/2 बेस इनटू हाइट ठीक है। ये ट्रायंगल वाला कंसेप्ट कब यूज होगा जब हम बेस होगा यूज होगा हाइट पता होगी ठीक है। अब जब आपको साइड्स दी हैं ठीक है आपको साइड्स दी हुई हैं साइड्स क्या गिवन है ठीक है। फिर आपको पूछता है ट्रायंगल निकालने के लिए वो क्या फॉर्मूला है जब आपको साइड्स दी तो एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए पहले करना S = A + B + C/2 ठीक है। ये ऐसे क्या है सेमी पेरीमीटर ठीक है। अब यहाँ से एरिया ट्रायंगल निकालना क्या होगा एरिया ट्रायंगल होगा √S × S - A S - B सॉरी S - B और S - C सॉरी यार B S - C लग गया समझ। अब क्वेश्चन था 21 20 और 29 है 70 साइज दिया 21 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर आपको पूछा एरिया ट्रायंगल निकालना तो ऐसे क्या होगा A + B + C/2 29 + 20 21 कितना होगा 40 50 50 50 और 20 70 70 डिवाइडेड बाई 35 ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाओ √35 इंटू 35 में से A निकाले 35 में 12 निकाले 21 निकाले 14 इंटू 35 में से 20 निकाले 15 210 आंसर है 35 में से 29 निकालने कितना है 6 ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व इसको फैक्टर में बना लो इसके फैक्टर में 7 × 5 7 × 2 5 × 3 और 2 × 3 ठीक है। अब रूट है ना अब रूट का मतलब क्या है जो दो बारी आएगी वो इसको एक बार करना है 1 7 बार आ गया ठीक है 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे है 5 बाहर आ गया 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है 2 बाहर आ गया उसके बाद 3 भी है 4 का 2 अब 4 के और क्या बचे 4 बचे 4 का 2 आ जाएगा वो 4 है 4 है 4 ये 5 है भाई ऐसे मल्टीप्लाई कर ये कितना आया पूरा ही है 210 35 × 6 ये कितना 35 × 6 कितना आ गया 210 सेंटीमीटर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता वो नहीं गलत होना है आंसर अगला कटो है तो यही क्वेश्चन कटो बी बी 15 25 एरिया ट्रायंगल निकाला 20 15 25 का समझ गया सेंटीमीटर है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ
एरिया एरिया तो स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एरिया ट्रायंगुलर जब आपको साइड्स दी है क्या दी है 20 15 और 25 है ना, तो पहले क्या करना है ऐसे निकालना, तो तीनों का सम डिवाइड बाई 2, तीनों का सम डिवाइड बाई 2 अभी लिखा है ना कितना 35 और 20 35 और 25 60 150 30 आएगा ना, ठीक है। एरिया ट्रायंगल का एस एस इंटू एस माइनस ए, 30 में से 20 निकाल के कितना है 10, 30 में से 15 निकाले कितना है 15, 30 में से 25 निकाले 5, ठीक है। अब यहाँ फैक्टर बनाने हैं, अब देखो ये तीनों एक ही मल्टीपल है, तो हम कैसे लिखें 5 इंटू 6, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 और 5, ठीक है। अब ये देखो भाई यहाँ पे दो ये 2 बार 5 आ रहा है, एक बार लिखेंगे, यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ एक बार लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि रूट के बाहर जब निकालते हैं दो जब स्क्वायर होगा वो बाहर निकल लेते हैं, ठीक है। और क्या है ये है वैल्यू 6, ठीक है। ये कितना 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36, 36 से कितना आएगा 6, तो कितना है 150, ठीक है। क्वेश्चन गलत होना चाहिए। क्या गलती हुई है नवे करो वो सुखे क्वेश्चन मतलब लगे तो लग गया समझ पड़ा, इससे करवा तो गया थोड़ा चीज़ों का सारे टॉपिक का ओवरव्यू हो रहा है, लग रहा है कि अच्छी चीज़ें है ना। लेंथ बोलता है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ दी है रेक्टेंगल की वो 5 गुना ब्रेथ से, ब्रेथ 10 दिया ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 5 गुना है ब्रेथ से, तो ब्रेथ मैंने मान लिया x, ठीक है। तो ब्रेथ मान ली मैंने x, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ तो कितना होगा 5x इंटू एक्स, 5x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया होगा, ये कितना दिया होगा, सॉरी एक मिनट, ये कुछ नहीं है एरिया दिया होगा या कुछ दिया होगा, कोई लिख लिया करो पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 गुना ब्रेथ से, और सब ब्रेथ दी हुई है भाई, ब्रेथ हमको 10 दी हुई है ब्रेथ 10 दी हुई है, तो तो ये 50 ये कितनी हुई 10 हुई, ये 50 होगी, एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 500 500 आंसर है। अभी तो क्वेश्चन आंसर ओके है। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कर दो सारे, 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42.5% ऑफ 52.5% 700, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालो, ऑप्शन देता हूँ 950, 800, 850, ये तो निकाल लेगा ना, अब ये पॉइंट है ना, परसेंट का 100 आएगा ना, अब ये पॉइंट के आगे एक प्लेस है तो एक 10 और आएगा तो कितना बना 1000 बन जाएगा, यानी इसका है 425 बाई 1000, 1000 समझा क्यों आया, परसेंट का 100 आएगा ना, अब ये पॉइंट के आगे एक डेसिमल है तो पॉइंट भी नीचे आएगा, तो 10 नीचे आएगा और 100 इंटू 10 कितना होगा 1000, बाकी कैलकुलेशन करनी। तो 850 850 850 ठीक है,
35% कितना होता है? 35% होता है 7/20। ठीक है, ये सीधा ठीक है बिना कटे तो 425/1000। ठीक है, इंटू 700। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 दूने 5 85 आ तो 2 गने 10 गया। अब 7 गने 7 गया तो 850। लगी समझ? तेरा निकले आंसर? टूटे ही यहाँ से हाँ। थोड़ा बस वही रहा ये नहीं निकला हाँ निकला हरी। अगला क्वेश्चन है बोल रहा, अगला क्वेश्चन है बोल रहा पी सॉरी मतलब पी रेशो क्यों दिया होगा आपको 4:5 रेशो क्यों 4:5। ठीक है, और पी रेशो आर दिया 2:3। पी रेशो आर और कितना 2:3 2:3 सॉरी यार 2:3। क्वेश्चन पूछ रहा 3p/4q/5r। समझ गए? पी रेशो 4q 3p रेशो 4 देखो अब ये यहाँ पे रेशो का कंसेप्ट है। अब रेशो का कंसेप्ट क्या पता क्या 24-40 आराम से रहिए। है? 24-40 15 6 10 एक मिनट क्या क्यों रेशो पी आई है। अब जो कॉमन टर्म है ना, यहाँ पे कॉमन टर्म कौन सी पी वाली है ना, तो कॉमन टर्म तेरी हॉरिजॉन्टली आनी है, यहाँ पे आनी चाहिए जैसे मेरे कॉमन टर्म सामने आ रही है ना। पहली कंडीशन रेशो को सॉल्व करने के लिए कॉमन टर्म तेरी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अभी उल्टी कर दी कितनी आएगी? 5/4 आ गई नहीं, नीचे कितनी आएगी? 2/10 2/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना? 5×2 10, 4×2 8 और 4×3 12। यानी पहली और लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन सीधी सीधी है। 5×2 10, 4×3 12। तो ये वाली कैसे है? क्रॉस। 10 15 क्योंकि ये वाली पी वाली वाली यही है ना, तो इसलिए यहाँ ऐसे करा। लगी समझो? इस फॉर्म में दिया होगा भाई, इस फॉर्म में केवल सीधा क्वेश्चन दिया होगा। जब सीधा क्वेश्चन यहाँ पे अगर तेरी जो कॉमन टर्म है तो हम तो सीधा जो ये वाला कंसेप्ट सीधा लगा देगा। बट अगर नहीं है तो भाई वो बनानी है सबसे पहले। किलो 6 यार 10 15 कर लिया पूरा देखो मैं कर लिया पर मैं तीसरी नहीं बनाई क्या रहा 6:10:15 आंसर था। इस अब 3p पूछता 3p पूछता कि ना 30, 4p क्यों कितना का 32 और ये कितना है r कितना का 60। ठीक है, तो ये कितना है शेप किसमें जाता है? दो में आता है 15, 2 में 16, 2 में 30। इसके अलावा कोई वैल्यू 3p की ना हड़े बोले भैया क्या वो p क्यों 4 ओह, 5 गलती है। ये गलती तो भैया रेशो गलत है। अच्छा ये है भाई क्यू रेशो पी रेशो आर है ना। हां ठीक है, अब 3 यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है? 2 गुना घट हो जाते तो भाई रुकिया मैं कर ले। पी की वैल्यू क्या है? 8। 3 इंटू पी कितना 24 हो गया। पी की वैल्यू 8 है ना। 24 40 ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है? 10। पहली वैल्यू क्यू की है 40 40 आ गया। 75 तो सी आर की वैल्यू कितनी है? ये 24 40 देखो मैं गड्ढे यार 24 40 आगे ये तो भले आंसर बोले हैं दोनों 6 6 घटवाया था 6 जो का 24 ना 6 ना थोड़ी 4 4 छिपे 4 6 4 8 4 दाए 24 तो ये 6 15 10 लगे समझो। यार बड़ा चलो वीडियो एंड ऑन दिस। ठीक है भैया अच्छा मेरे को तिरछी टर्म नहीं लेनी भैया अच्छा अगला क्वेश्चन लिखना। मैंने कल 3 कम वाले क्वेश्चन करवाया था ना कल। बोलता एक बंदा
person spend 40% of his income. ठीक है बंदा 40% अपनी इनकम का स्पेंड कर रहा है, ठीक है. ठीक है इफ द मंथली इनकम जो है पर्सन की 15% बढ़ती है, ठीक है ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर कम होता है 22%, ठीक है ठीक है. तो बोला अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन सेविंग. क्वेश्चन लिख रहा हूँ. पर्सन spends 40% of his income, monthly income increase by 15% and expenditure decrease by 22%. बोल द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग. भाई समझ आया कैसे करना इसको? कल समझाया ऑप्शन लिखे भैया कट आंसर है. 100% परसेंटेज पूछे जी सानू ना परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग. सेविंग में कितना चेंज हुआ होगा? भाई इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, 100 में से 40 रुपये वो खर्च कर रहा है, 60 रुपये बचा रहा है वो, ठीक है. फिर उसकी इनकम जो है 15% बढ़ रही, तो कितनी होगी? 115 होगी. याद रख करा, याद रख करा, 39 याद रख करा, याद रख करा. उस पर वो ना उसकी इनकम एक्सपेंडिचर 22% कम होती है, ठीक है. उसकी एक्सपेंडिचर 22% कम होती है. अब ये वैल्यू कैसे निकालनी? कल बताया था. तो जी 100% होती है अपने में कितनी? 40. अगर 100% की वैल्यू इधर देखो, 100% की वैल्यू 40 है तो 20% की वैल्यू कितना होगी? 8, 5, हाँ 8. अगर 100% की वैल्यू 40 है, कोई भी चीज़ अपने 100% 40 अपनी होती है ना वैल्यू, तो 20% क्या होगी? 40, ठीक है. और अगर मैं इसका 1% निकालूँ, इसका 1% निकालूँ कितना होगा? 0.4. कैसे? 40/100 आएगा ना, 4 आएगा. 4 आया नहीं? 8.8 आना भैया है 8.8 8.8 कितना इनकम आना? ਦਾ 22% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੁਣਾ 1% है 40 ਦਾ 22% ਕੱਢੋ ਨਾ. ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੀ ਆਣਾ 10% 10% 10% कितना आया? 4 है 4. 1% कितना आना? पॉइंट 4 0.4. तो ये तो कहता है कंफ्यूजन हो रहा, ठीक है. 8 होगा ना एक बार 10% निकाला ना, 10% समझ आएगा 40, 10 से डिवाइड करा तो 10 से डिवाइड करा 4 आएगा. तो उसका 1% निकालेंगे कितना है? 0.4. तो उसका 2% निकालेंगे कितना आएगा? 0.8. ठीक है. 8.8 हो गया 20 प्लस 22 8.8 इंक्रीज, इसका डिक्रीज होगा. एक मेथड सिंपल है ना, ऐसे कैलकुलेशन दिमाग कैसे करनी है टफ हो जाता है. ਨਹੀਂ ऐसे टफ है. सो कोई भी चीज़ अपने 100% होती है, ठीक है. मैंने 20% क्यों निकाला? क्योंकि 22% निकालना है, ठीक है. 20% की वैल्यू 8 होगी, ठीक है. अब मेरे को निकालनी है 2% की वैल्यू, तो मैंने निकाली 10% की वैल्यू कितनी होगी? 4. तो 1% की वैल्यू कितनी? 0.4. अगर 1% की वैल्यू 0.4 है, 2% की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.8, ठीक है. तो इसको ऐड कर दिया मैंने, कितना 8.8. तो 40 में से 40 में आपको 8.8 मैच करना है. 31.2 10 में 7 निकाल 2, 31.2, ठीक है. अब ये वैल्यू कम होगी कितनी है ना? 83.8 कितनी आई? 115 ਵਿੱਚ 31 ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ. 31.2. 8.8 कम हुई ना, तो 31.2 बनी है वैल्यू. अब इसको 115 में से माइनस कर लो. 2 नहीं 8 3 प्लस ਤਾਂ 8 ਬਚਿਆ 83.8 ਵਜੇ माइनस करना या प्लस करना. अच्छा मैं रुकिए 10 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕੱਢਣੀ 4 3
10 73.1 now. 80 ਹੋਣੇ ਯਾਰ 83.8 ਭਈਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ हाँ, 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ 5 ਨੇ ਉੱਥੇ 4 ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ। 4 ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ 3 11 11 ਪੂਰਾ 11 है 3 गया 8 83.8 अब कितना चेंज हो रहा है इसका 23.8 23.8 इस पे 60 पे इंटू 100 into 100 1 0 1 0 गया 600 हो गया 600 गया ना यार भैया 6 करो सीधा ही 600 600 ये का डिवाइड पॉइंट करना जो आंसर डिवाइड करना इसका आंसर है 39.10 जो आंसर जो 80% अप्रोक्सीमेशन कुछ आ 40 आंसर 40 आंसर अप्रोक्सीमेट 30 कि 39 39.10 समथिंग आएगा ना तो 40 आंसर आएगा यस 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 लगा समझे लास्ट वाला नहीं पता क्या वो जो आपने लिखा लास्ट में ये 23 का आंसर है ये? फ्रेंच करके भाई कितना चेंज हुआ 23.8 का चेंज हुआ किस पे चेंज हुआ 60 पे इंटू 100 बाकी सॉल्व करा ये पॉइंट का जीरो मैंने पॉइंट का जीरो नीचे आ गया 600 बन गया तो कैंसिल कर दिया बस डिवाइड करना आगे डिवाइड कर लेके देख ले भाई वही आएगा आंसर अगला क्वेश्चन लिखो भाई बोलो बोलता LCM and SCF of two number are 5 and 12 LCM and SCF of two number are 5 and 12 or 5 and 120 5 and 120 120 sum of LCM and SCF is sum of two number is 55 two number is 45 40 on 50 बोला 55 sorry यार कितने नंबर है टोटल है दो बे लिखियो यार एक नंबर बार केड़ा भी है एक नंबर का 100 LCM and SCF LCM केड़ा ते SCF केड़ा नंबर है नहीं हो LCM and SCF and LCM are of two numbers are 5 and 120 sum of two number कुछ भी होगा ना हैं LCM is 55 पांच LCM है एक 120 LCM है अच्छा सम दोनों का 55 एक नंबर गया well the sum of नंबर भी नहीं देता reciprocal of मुश्किल है ये मुश्किल है two number अच्छा पुट्ठा करना 55 का 601 11 में 120 120 में 11 मुझे रेडियो क्या उल्टा मार दिया 11 बाई 120 11 बाई 120 आंसर है कितना आंसर है मतलब HCF ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 11 ਮਲਟੀਪਲ 55 हैं ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 एक नंबर हो गया 11 सुधर गया एक नंबर 5 ਡਿਵਾਈਡ 55 ਨੇ ਕੀਤਾ 11 कितने घटाना यार तो दो नंबर सम में इतना दो नंबर था 11 55 कितना अच्छा 11 या 1 ऊपर वाला नंबर एलसीएम दिए थे नीचे वाला ਉਹ ਸਾਮਾ 2 ਦਾ ਸਾਮਾ 55 600 आया
करा रहा ना ट्रैक्टर कर रहे तू पानी करा रहा ना तू क्या करने तू एक बार क्वेश्चन करते ना पेपर क्वेश्चन नहीं निकलना क्या करने भाई देखो भाई क्वेश्चन रखना x + y अपान x क्वेश्चन ही एक्स प्लस वाई भाई दो नंबर है ठीक है दो नंबर मान लिया मैं एक नंबर एक्स मान लिया दूसरा नंबर वाई मान लिया उसने बोला सम दिया दो नंबर का चुन जा ठीक है और उसका मल्टीप्लिकेशन दे दिया यानी एस सी एफ मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन दे दिया आपको ये 5 जो है वो क्या एस सी एफ है ये 20 क्या है 120 एलसीएम है ठीक है तो उसने बोला एस सी को ऊपर निकाला जो नंबर है ठीक है तो इसका नंबर एक्स वाई हमने माना तो उसका एस बोल गया 1 एक्स 1 वाई ठीक है तो उसका एलसीएम निकालो कितना है एक्स वाई ऊपर क्या ऊपर आएगा यहाँ पे वाई प्लस एक्स आएगा वाई प्लस एक्स ठीक है वाई प्लस एक्स क्यों हाँ वाई प्लस एक्स आएगा उल्टा वही मतलब वही है वाई प्लस एक्स मतलब एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है चुन जा तो एक्स इंटू वाई की कितनी है वो सब कुछ दिया बस कटाकटी करनी आंसर आएगा ये समझे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है नीचे आपने आंसर दिया था क्या नीचे हाँ आपने मैंने आंसर से वन से दिया मैंने हाँ कोई बैठा मैं नहीं करना क्या मैं सारा वो कंफ्यूज हुआ पड़ा मैं सारे ये क्या दे दिया हुआ क्या बात करते हो यार यार हाँ उसको ऐसे करके लिखो ABC आंसर ऑफ उनका निकाल रहा हूँ मैं वहाँ इनका निकल रहा है नहीं भाई ये आप ऑप्शन ये दिए गलत बात है ना ये मैं चंगा वाला निकाल के इतना बैठा हुआ इतना लिख ले 120 वाले 3 डब्बे हैं मार्केट में पागल हो गया हाँ और गड्डी गड्डी में पागल हो गया ये लिख लिया ये कर लिया कॉपी लिख लो क्वेश्चन हम पढ़ना है चलो इसी समझाओ भी पता भैया कि फोन आ नहीं बोले ये ब्याह हुआ देखो वीडियो बन रही है डाल दे शाम को देख लेना बोला एलसीएम दिया दो नंबर का एलसीएम ऑफ टू नंबर 120 ठीक है और एचसीएफ दिया हुआ है 10 मतलब which are the following will be sum of those two numbers 140 80 60 70 60 आंसर है हाँ एलसीएम की नंबर का अच्छा इसमें बोला हुआ उसने एचसीएफ दिए थे ना एचसीएफ के होते कॉमन टर्म कॉमन फैक्टर ठीक है तो
तो मैंने मान लिया कि पहला टर्म मान ली 10x है, दूसरी 10y है, क्योंकि दोनों टर्म अलग अलग होंगी, ठीक है। मैंने कहा क्योंकि हमने सम निकालना, हम वो एक्स प्लस वाई ही नहीं पता है ना, एक्स प्लस वाई नहीं ना पता, तो मैंने बोली एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इसका आपको सम दे दिया कितना नहीं लिखना है कुछ भी। हाँ ठीक है, एक्स वाई है आर प्राइम टू ईच अदर, यानी एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर है किसी दूसरे का। तो देखूंगा क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजन लग रहा है भाई। अब ना तीर मार सकता तो मेरी पता था तुरंत से, बट इन्ना नहीं ना करना होता भाई, कंसेप्चुअल कर चीज़ करना कोई भी चीज़ में ती मैं इतना सारा आंसर है ना, तो पेपर दिया क्वेश्चन दसना ते अगर ते कंसेप्ट होता ही तेरा आंसर निकलना। अब भाई तीर मार ला जिन्ने इतने मारने तो उत्ते फिर पेपर नहीं बनती, इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करा कर। अगला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा समझना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बोला बी इज, ये कल दिखेगा क्वेश्चन है वो नहीं, सी इज 20% लेस देन, ठीक है, ए 10 ज़्यादा बी से, और सी जो है वो 20 कम है, 10 हाँ ज़्यादा है, बी ज़्यादा सॉरी, बोला बी इज what percent मोर देन सी, वही कर करवाया वो क्वेश्चन 45 मोर देन गलत है। हाँ ओ भाई तू ठीक है, हम दिक्कत है ना लो 37.5 किसी भी खंडे का दिमाग ला दे, फिर करना फिर लाना फिर करना ओ मैं कराना यार जल्दी से ना नहीं निकले ना पहला 25 आई है पर वो नहीं कौन देखा तो 25 आंदा कितना आंदा तू माया भाई तीर मानो ना मैं 25 का आई है 25 आई है कितना अपन कौन देख ला उनके ठीक है भैया सी ए कितना 5 से 4 यहाँ तक करा इधर कितना ज़्यादा करा था भाई और मैं नहीं कितना था भी ये तो मेरे बोलिए मेरे को कितना था यार आगे तो सोई के ना करना
माँ ये कितना मैं गया शाम को खिलाना है। ये समझ नहीं आई तो आएगी याद करा अब मैंने क्या चीज अभी समझाया, पीछे वाले क्वेश्चन में ये समझाई नहीं। सबसे पहले रेशो में क्या करना होता है भाई, सेम होता है उसको सेम क्या करना है, सेम। ए ए हाँ तो ए कैसे कैसे बनाना है इसको, ये कैसे लिखेंगे हम? ए बी बी ए सी बस। तो बी ऑफ प्रोडक्ट ठीक है ठीक है, जी लगा स्टैंड। अब बी ए सी ए की वैल्यू 5 हो और नहीं और ज्यादा देखो लो हैं 5 तो 4 कितना ना ਵੀਰੇ A ਰੇਸ਼ੋ C ਰੇਸ਼ੋ A ਹੈ ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ठीक है, अच्छा यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में आया ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे करना है। अब क्या, 11 × 5 55, 10 × 5 50 × 40, ठीक है। 10 अब ये सारे एक ही वैल्यू में कटते हैं, ये 11 में कटा, ये कटा 10 में, ये कटा 8 में, ठीक है। ये तीनों ही कोड़े वाले बनाने बी होंगे ए सी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझना। बोला बी इज वट एंड मोर देन सी, बी ए से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा। किस पे ज़्यादा, सी से, ए के। 3 बार 8 की वैल्यू निकाल के समझाई थी, 37.5 होती है। 3 बाय 8 37.5 मेरा ठीक है हाँ पर 300 बाय 8 गलत हो यानी नहीं आंसर निकलिया ना वो नहीं है ना कि ठीक है, वो गलती है। नहीं इंजन जब सुनाना गलत होंदा भाई, गलत होंदा, यार करा ली कोई गलत होंदा। ठीक वो पेपर च भी बोल लेंगे ये इतना करना, वो ना बोलियो ना। जाई एक बारी बिटो ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਗਾਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ उन्हें अगला क्वेश्चन, उन्हें क्वेश्चन गलत नहीं करो, इसको क्वेश्चन तुम गलत कर, मतलब नहीं पढ़ना है। मेरे जाई ले ऊपर वो द S is 20% more than T, more than यार इतना माती भी सही ना T is 10% less than U, ठीक है भैया ओके less than U। S रेशो U करना, रेशो करनी 27:25। ऐसा टी तो यू है हाँ ऐसे यू है भैया ऐसे 20% मोर अब ये कर गया है अब कैलकुलेटर जब भी को मारनी 5 2 6 है ना ठीक है 5 2 6 5 2 6 नहीं 6 तो 5 होना 6 तो 5 ओके ऐसे ते टी यू भैया ये सीधे सीधे को तिरछी जा रही 2 मिनट बस तो वहां से गलत करने में तो वेट करना देगा, सुनो वेट करना, ये आंसर कर लो। कुछ लगे है S रेशो U, ये शो नहीं डालनी है, S रेशो U। सताई रेशो बच्ची सताई ना नहीं कमेंट कर दो भैया स्टाइल रेशो बच्ची है 53 दे कितना है जरा सही है भैया ये देखो 53 ये और लो ना हो रही है अब वो दे पल्ले बोल रहा ਮਾਫੀ ਜਾਏ वो मैं डबू कर अभी S ਇਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ T 6:5, यार अपनी था ठीक है। T और U कितना है यार, 9 रेशो 9 रेशो 10, ये दिन देसी बड़ी है देसी ठीक लाल होती है है। S रेशो T रेशो U कितना है, 54 45 50, बस आंसर आ गया 27 नहीं अच्छा ठीक है। ऐसे शुरू पूछा ना 54:50, 2:27 का 2:25 का निकला था ये आंसर।
किया था बट थोड़ा गलत हो गया। किधर से गलत हुआ देख ले, कहाँ गलत हुआ। रेशो से स्टार्टिंग से गलत हो गया। हाँ, क्या स्टार्टिंग गलत करी था भाई, देख ना गलत लेकर बैठा था मैं। 20 होती है, इंक्रीज हो तो प्लस करेंगे हम, डिक्रीज तो माइनस करेंगे बस। इंक्रीज यहाँ पे 9 कैसे आया, 10 में 1 में 10 होती है ना, 10 से कितना हुआ 9, ठीक है। जिससे कंपेरिजन, अब इसका कंपेरिजन किसके बारे में हो रहा है, यू के साथ, तो यू की वैल्यू 10 होगी, नीचे वाली वैल्यू यू की होगी, पीछे क्या होगा, एक कम होगी ना, 10 9 उसकी आएगी तो यू। पता नहीं अगला क्वेश्चन, ये 10 जीबी बड़ी नहीं है। एवरेज क्वेश्चन, मतलब एवरेज वेट ऑफ एवरेज वेट है ए बी सी का दिया 52 kg, ना 52 kg। एवरेज वेट बी एंड सी का दिया हुआ 44 kg, और सी और ए का कितना दिया हुआ है, एवरेज वेट 46 kg। आपको वेट निकालना है किसका, सी का। 46 kg है, हाँ 46 kg। हाँ एवरेज ऑप्शन दो 24 से 36, 24 kg, 38 kg, 36 kg। 36 गलत है भाई, नहीं तो कोई क्वेश्चन गलत करने यार। 156 इकाइयाँ बी एंड सी का 44 बी एंड सी का 44 है, इसका सी प्लस ए का इतना ए सी प्लस ए कितना है 46 kg। 46 kg, 46 kg है भाई, 46 kg से बी प्लस ए 40 है। गलत है यार सम कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी का, 156 ठीक है। सम कितना आया, बी और सी का 88, 88 और सम कितना आया, सी और ए का कितना 92, 92 ठीक है। हम क्वेश्चन में पूछा सी का वेट निकाला ना, 98 88 इधर है इधर है भाई, इसमें से इसमें माइनस करेंगे ना, इधर से इसमें माइनस करना नहीं, इधर से माइनस कितना, ए की वैल्यू नहीं, यहाँ से माइनस करा ना, तो ये बी और बी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया ना, माइनस करेंगे 156 में से 44 कितने, 12 और 56, 36 किलो ही आया भैया 68 kg, वाई ए का, ठीक है। और सी और ए का वैल्यू दिया 92, तो इसे माइनस में लगाओ। 92 माइनस 68 कितना आया, 24, 24 आंसर आ गया। लग गया समझो भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है, सबने एक सिंपल सा मामला है एवरेज का, एवरेज इक्वल सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस इसी को पकड़ जो कर ये आइडिया नहीं लगा मैं पहले भी क्लिक किया है बीसी बी आ गया कि जो भी माइनस जो मर्जी कर ले यार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना ना भाई। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 24 kg, 24 kg। हाँ। यहाँ तक समझ, यहाँ पे हम ए, यहाँ पे वैल्यू, ये यहाँ से हमें ए निकालना था ना, इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ से ए निकल गया ना 968, तो इसको लास्ट में माइनस कर दिया, सम था ना आपको, देखिए सी प्लस ए दिया 92, तो यहाँ से माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। ये क्वेश्चन बड़ी प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं, एवरेज प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, एवरेज। देना भैया हाँ बट नंबर बताओ ना, नंबर बताना चाहिए ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 2 3 5 1 to 50, मतलब लिखवाया भी है, नहीं यार लिखवाया भी है।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 15 ਦੋ ਦੋ 1 2 5 7 11 भाई 1 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ठीक है ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਮ ਹੋਣਾ 21 ਕੁਛ ਹੋਣਾ 21.9 ਠੀਕ ਹੈ 49 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ 21.9 49 ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 49 ਹੋ ਹੁੰਦਾ 49 7 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਉਹ ठीक है इसका सम करोगे इसका आंसर आएगा 21.9 एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं सारों को सम करना सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 15 ऊपर लिखने हैं 5 5 10 17 17 और 24 कितना हो गया 17 और 24 17 और 24 कितना हो गया 41 41 41 और 17 40 17 19 58 है आउट हो जा ठीक है ये प्लस कर लो कितना क्या सारे प्लस कर लो कितना 31 37 41 43 47 ठीक है ये सारे लिख दिए। अब जाओ 7 और 3 10 10 और 1 11 11 और 8 11 और 8 19 19 और 7 19 और 7 26 26 और 26 और 12 36 36 और 10 48 4 1 2 3 4 5 20 हो गया 20 और ये कितना है 20 ये लिया कैलकुलेशन 20 और 3 23 ते 2 25 25 ते 4 29 29 ते 3 32 2 पॉइंट कुछ आ गया 2 पॉइंट है ना 21 में कुछ भाई प्लस करना यार ਇਹਦਾ 313 बने प्लस करिए भैया 313 15 करने पड़ेगा 313 अंदर नहीं 313 नहीं बनना यार एक ही ना बना 5 5 5 10 17 17 ते 11 कितना 17 और 11 28 17 और 11 28 ठीक है 28 ते 13 28 ते 3 28 ते 3 28 ते 3 कितना गया 28 ते 3 68 68 ते 19 68 ते 19 16 17 87 87 होना ऊपर खल्ले वाले प्लस करने ये ਜਿਹੜਾ 21 ਬਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 21.9 ਲਿਖਦਾ 21 ਬਣਾ ਕਰੇਗਾ ਆਹੋ 313 ਕੀ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ कैलकुलेशन गलत है भाई थोड़ी हां भैया 58 कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन करना है यार ऊपर वाला बना 87 है ना 87 23 29 31 37 41 43 47 7 10 10 और 10 328 20 ਬਣਿਆ जो ऊपर 20 और 8 28 28 28 10 38 38 338 38 और 3 10 ते 3 13 13 5 18 18 ते 7 18 7 25 25 ते 8 25 8 25 8 328 328 328 ਬਣਿਆ ਟੋਟਲ 330 बना दे 328
328 ਬਣਿਆ ਭਈਆ सही बना के कैलकुलेशन गलत हो गया। अब भाई कभी भी पूछे ना एवरेज प्राइम नंबर बिटवीन 1 से 50 के बीच में, तो वो हो गए 29.9, 21.9 उसकी एवरेज होगी, ठीक है। और अगर पूछे ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੀ अगर पूछे 50 100, ये भी कर लेना ना, 200 तक कर लेंगे, 200 तक पूछ दिया, ਜਿਆਦਾ ਸੋਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜੇ ये लिख लिया, ये कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, 15 ना ये क्वेश्चन आता है अंदर पेपर से भाई। ਜਿਆਦਾ ਚ ਸੋਚ 25 अब 50 से 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ एवरेज, 25 ਹੁੰਦੇ 50 ठीक है। अब प्राइम नंबर देख लेते हैं, प्राइम नंबर 50 ਤੋਂ 100 50 से 100 10 ਹੁੰਦੇ 10 ਹੁੰਦੇ, 57 ऐड करो बस, कैलकुलेशन ऐड करो। ਉੱਪਰ ਇਹ 325 ਆਨਸਰ ਆਇਆ 325 नहीं था, 328 था, 328 को 15 से डिवाइड करना, ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਰਡ 61 आता किस गेट में ਸਿਸਟਮ किसी में नहीं आता 61 ਇਹ ਨੋ ਇਹ ਕੁੰਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 17 ਦੀ ਹੈ ਗੁੰਜਾ ਕੁੰਜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 53 स्टार्ट 59 भी है ਪਲੱਸ ਕਾਟ कार्ड स्टार्ट ਕਾਟ ਪਲੱਸ 70 ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ 79 ਪਲੱਸ 80 इसी प्लस पता कितना करना, जिन्हें मैं लिखा ना उन्हें नहीं करना प्लस, 732 बे 732 खल्ले कितना ना 1 2 3 10 ਹੁੰਦੇ 3 6 14 हाँ, यानी कि नया 7.2 8 9 10 73.2 72 आना फिर 73.2 कि नया 720 आया, 732 हाँ 73.2 एवरेज। अगर ये 50 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ 25 ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਲਈ 100 ਦਾ ਕਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ 10 ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 25 25 15 15 15 21 बनाना, 25 अगर 100 100 तो 10 नहीं पूछना, ਇੱਕ 1 तो 50 हाँ 1 तो अगर पूछना कितने होंगे, 1 2 50 ਹੁੰਦੇ कई बार इन्हें सीधा पूछना ना 1 तो 50 में बीच में पे कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15, 15 ठीक है। 50 के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 10, और 100 200 के बीच में सीधा क्वेश्चन पूछ लेता 21 प्राइम नंबर होते ਕੀ ਬਣਾਇਆ हैं। ये लिख लो भाई, लिख ले ये प्राइम नंबर याद रखिए, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 15। 100 फिर बोल 50 होते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से डिवाइड होते हैं, ऊपर नंबर लिख लिया सारे हाँ जो अपने से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड होते हैं, जैसे 3 है या 2 है, ठीक है। अब 2 देखो, अब 1 के साथ हर वैल्यू डिवाइड होती है, ठीक है। 1 के साथ तो हर वैल्यू डिवाइड होगी, जो अपने के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 अपने के अलावा किसी और से डिवाइड होता है, 1 से तो होता ही होता है भाई, वो तो हाँ, 2 से डिवाइड ठीक हो है जाता है 3 है 4 5 आएगा ना भाई। ये नंबर 2 नंबर है, वो तो बात समझ गया आपका, आपने हाँ। बोला जो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं हुए, जैसे कि 2 आया 3 अपने आया अलावा 4 किसी नहीं आएगा, अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, हाँ तो वही चीज बोल रहा हाँ। हूँ 2 3 4 नहीं आएगा 5 6 आएगा 6 नहीं छह नहीं आएगा आएगा, 7 सात आएगा। 7 आएगा 8 9 आएगा 9 नहीं 9 आएगा भी नहीं आएगा, फिर आएगा 10 भी नहीं आएगा 11 यार, आएगा वो लिखा अभी तो लिखा है ना भाई, 12। वो वैल्यू लिखा है ना, वही तो प्राइम नंबर है, अच्छा, अच्छा। सीधा पूछ लेगा ये ना प्राइम नंबर है ना। अभी सीधा पूछ ले 1 से 50 के कितने बीच प्राइम नंबर 15, 50 से 100 के बीच में 100 10 और 100 200 के बीच 21। दिल्ली भी ये फ्री दा मार्क्स है यार कितने प्राइम नंबर होते